सो महाराज बटुक बामन बन करके पहुंच गए, छोटे से ब्राह्मण का रूप बना करके गए और जाकर के तुरंत जहां प्रकाशुर भागता चला जा रहा था उनके तीसरे नंबर में पीछे में ये बटुक बामन जी पहुंच गए, ये भी पीछे से भागने लगे। शकुनी नंदन प्रकाशुर को जब पुकारा और जैसे बटुक बामन भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, ए शकुनी नंदन प्रकाशुर कहाँ भाग रहा है? तो पीछे मुड़ करके देखा एक छोटा सा ब्रह्मचारी खड़ा हुआ है। तो बकासुर ने सोचा कि ये तो हमारे बाप का भी नाम जानता है, ये कौन है भाई? इतना सा बामन, इतना सा छोटा सा ब्राह्मण, ये हमारे बाप का नाम लेके बुला रहा है। सो कहा कि अभी आपसे बात करने का हमें समय नहीं, हम बाद में देखेंगे। बोले बात क्या है, ऐसे क्यों भागते जा रहे हो? तो कहा कि ये जो आगे शंकर भागता जा रहा है ना, इसने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? बोले तुम्हें इसका डर है, इस भोलेनाथ के पीछे भाग रहे हो? बोले हाँ, इसी के पीछे भागते जा रहे हैं। सोई महाराज बटुक बामन ने पीछे से आवाज लगाई, ए शंकर कहाँ भागा चला जा रहा है? ठहर एक क्षण। और जैसे ही आवाज लगाई सोई भोलेनाथ महाराज खड़े होकर के रह गए, रुक गए। देखा कि प्रभु पीछे खड़े हुए हैं। अब शंकर जी समझ गए कि यहाँ भगवान की जरूर कोई लीला प्रारंभ हो गई है, सो खड़े होकर के रह गए। अब प्रकाशुर ने सोचा कि अरे वाह, इतना तेजस्वी ब्राह्मण बामन महाराज, इसकी बात को सुनकर के तो ये शंकर भी ठहर गया, जिसके पीछे मैं इतने दिनों से भाग रहा हूँ। इसकी आवाज को सुनकर ये भी ठहर गया। चलो अच्छा है, कम से कम थोड़ी देर आराम तो कर लूंगा, बहुत थक चुका हूँ। अब बटुक भगवान के पास बकासुर पहुंचा और जाकर के कहा कि महाराज कहिए क्या बात है, आप क्या कह रहे थे? तो भगवान बोले भैया शरीर है, अब सब कुछ शरीर से ही तो चलता है, थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान रखो। तो बकासुर बोला हाँ वो तो है महाराज। बोले बात क्या है, तुम क्यों भागे चले जा रहे हो? बोले हम इस शंकर के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? तो कहा इसने वरदान दिया है कि जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी पर परीक्षण करके देख लो। बोले अरे वाह, तुम इस भोले के चक्कर में पड़े हो, ये क्या जाने वरदान देना। मैं भी इसके चक्कर में पड़ गया था, लेकिन इसने जो वरदान दिया ना तुम्हें, यही वरदान मुझे दिया था। लेकिन सत्य थोड़ी हुआ, मैं तो अपने सिर पर रोज हाथ पटकता हूँ, रोज हाथ रखता हूँ, कभी कुछ होता ही नहीं है। ये झूठा है, ये क्या जाने वरदान देना। बकासुर बोला अच्छी बात है, लेकिन अगर वरदान इसका झूठा है तो ये भाग क्यों रहा है? भागना नहीं चाहिए इसको। बोले बस यही तो बात है, यही तो ये विश्वास दिलाना चाहता है कि मेरा वरदान सच्चा है, इसलिए ये भाग रहा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम एक बार परीक्षण करके देख लो। परीक्षण कैसे? बोले अपने सिर पर हाथ रख के। बोले अपने सिर पर हाथ रखूंगा, अगर जल गया तो? भगवान बोले ऐसे थोड़ी कोई जलता है भाई, जब अग्नि के पास जाओगे तो पहले थोड़ी गर्मी महसूस होगी, थोड़ी तपन लगेगी, और जैसे ही तुम्हें गर्मी लगे तो अपना हाथ दूर कर लेना। बोले हाँ ये सही है। सो महाराज भगवान ने कहा हाथ उठाओ, अपने सिर पर हाथ लेकर के जाओ। और जैसे ही बकासुर ने हाथ उठाया, सिर के पास लेकर के गया, भगवान बोले क्या थोड़ी गर्मी महसूस हुई? बोले नहीं। बोले और नीचे हाथ रखो। और जैसे और नीचे हाथ किया तो फिर भी कुछ पता नहीं चला। बोले कुछ पता चला? बोले नहीं। बोले तो अब सिर पर रख दो। सो महाराज बकासुर पड़ा, सो अपने सिर पर हाथ रख दिया, और जैसे ही हाथ पड़ा सोई जल करके राख का ढेर बन गया। भगवान शंकर ने प्रणाम किया, जय हो प्रभु, अगर आज नहीं आते तो आज बचने वाला नहीं था, बड़ी कृपा करी जो आज आप आ गए। भगवान बोले ये देखो कलयुग के भक्त ना बहुत चतुर होते हैं, भक्तों को जब आप वरदान दिया करो तो थोड़ा सोच विचार करके दिया करो। शंकर जी बोले प्रभु अब की बार गलती हो गई, आगे से बिल्कुल ऐसी नहीं होगी। अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई, अब नहीं प्रभु गलती करूंगा। इस प्रकार सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित भगवान बड़ी दिव्य लीलाएं करते हैं, बड़ी
प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं। और इस प्रकार भगवान की जो 16,108 रानियां हैं, भगवान का सानिध्य पाकर ये द्वारिका में बड़ी आनंदित होती हैं। इस प्रकार यहाँ दशम स्कंद का विश्राम होता है और एकादश स्कंद में मुक्ति का वर्णन किया। यदुवंश को कैसे दुर्वासा आदि संतों का श्राप लगा, संतों का अपमान भगवान के पुत्र आदि ने किया है, अपराध करने पर इनको श्राप दिया। एक बार सांब को गर्भवती का रूप धारण करवा करके महाराज जी उनके गर्भ में मूसल को छिपा दिया सांब के, और लेकर के गए दुर्वासा मुनि के सामने। उन लोगों से पूछा कि बताओ इसके गर्भ से बेटा होगा या बेटी होगी। तो दुर्वासा मुनि सारी लीला जानते थे, उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि ना तो इसके गर्भ से बेटा होगा और ना ही बेटी होगी, इसके गर्भ से एक ऐसा मूसल प्रकट होगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और इस प्रकार उनके गर्भ से जब मूसल की बात को सुना तो उस मूसल को निकाल कर उन बेटों ने उसको पीस पीस करके समुद्र में बहा दिया। लेकिन अंत में एक छोटी सी कील बच गई और इस कील को एक मछली ने निगल लिया। मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और मछली के पेट से उस कील को निकाला। उस कील को एक बहेलिये ने अपने तीर में लगा लिया, बाण में लगा लिया, और उसी बाण के द्वारा अंत में भगवान श्री हरि के चरण में लगने से, उस बाण के लगने से भगवान अपने परम धाम को पधारे। यदुवंश का जो विनाश हुआ उसकी कथा श्रवण कराई और 9 योगेश्वरों की कथा श्री सुखदेव जी श्रवण कराते हैं। जो 9 योगेश्वर हैं, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, ध्रुवुल, चमस और करभाजन, इन 9 योगेश्वरों से जनक जी महाराज का बड़ा दिव्य सत्संग हुआ, जिसमें बड़े दिव्य प्रश्न जनक जी महाराज ने किए और उनका उत्तर 9 योगेश्वरों ने दिया। अंत में इन सब का वर्णन करने के बाद दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा श्रवण कराई। कहा संसार में गुरु हम किसको बना सकते हैं। अक्सर लोगों के सामने प्रश्न आता है हम गुरु किसको माने। तो देखो, व्यक्ति के जीवन में 3 गुरु होते हैं प्रमुख, जो 3 गुरु होते हैं। सबसे पहले बचपन में माँ गुरु होती है ना। सबसे पहली गुरु होती है माँ। दूसरी गुरु, तो दूसरे गुरु है हमारे शिक्षा गुरु, जो हमारे समाज में हमें कैसे रहना है, समाज में हमें कैसे जीना है, कैसा बोलचाल होना चाहिए, ये शिक्षा जो हमें प्रदान करे वो है शिक्षा गुरु। तीसरा जो गुरु होता है वो है हमारा विद्या गुरु, अर्थात इस संसार से विलग होकर के उस परम तत्व को हम कैसे पहचाने, जिससे ये सारा संसार प्रकाशित हो रहा है, उस शक्ति से हम प्रेम कैसे करें, इस बात का जो हमें ज्ञान कराए, जो हमें आत्मज्ञान प्रदान करे, वो होता है तीसरा गुरु। और इसके बाद हमारे संत कहते हैं कि संसार में हमें जहां कहीं से भी सीखने को मिले, जहां कहीं भी कुछ शिक्षा यदि हमें अपने जीवन के लिए प्राप्त हो रही है, अच्छी शिक्षा, बुरी शिक्षा नहीं पता चले कि कोई चोर को गुरु बना लो, कोई चोरी करने वाला हो उसी को, तो वो शिक्षा नहीं, बल्कि जो अच्छी शिक्षा है जो हमारे जीवन के लिए कल्याणप्रद है, ऐसी शिक्षा यदि कहीं से भी मिलती है तो वो हमारा गुरु है। लेकिन दीक्षा गुरु केवल एक ही होता है। शिक्षा गुरु आप अनेक बना सकते हो, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस प्रकार 24 गुरुओं की कथाओं को श्रवण कराया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, इसके बाद एक बार हंसोपाख्यान भगवान श्री हरि स्वयं हंस बन करके सनकादि मुनियों को दिव्य उपदेश प्रदान करते हैं, जिसमें भिक्षु गीत गाया, वैराग्य का अद्भुत भगवान ने वर्णन किया और 12 स्कंद में आश्रय का वर्णन किया है। कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से श्री कृष्णचंद्र प्रभु ने ही अपना सूक्ष्म रूप बना करके इस भागवत में भगवान ने अपने स्वरूप को विद्यमान किया और कलिकाल के प्राणियों के लिए कल्याणप्रद हो। इसलिए सुखदेव जी ने इस कथा को
परिषद को गा करके सुनाया और यही भागवत हम सब जीवों का पृथ्वी पर आकर के कल्याण करती है। इस प्रकार बड़ी दिव्य कथा श्रवण कराने के बाद सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से अंत में प्रश्न किया और कहा कि क्या परीक्षित, अब आपका मृत्यु का भय समाप्त हो गया है, अब आपको भय तो नहीं है, अब मैं जाऊंगा, मैं प्रस्थान करूंगा। तो परीक्षित बोले, प्रभु आप चले जाओगे फिर मुझे तक्षक डसने के लिए आएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही परीक्षित ने इतना कहा सोई सुखदेव जी महाराज डांट कर पड़े, खूब तेज डांटे महाराज, जोर से सुखदेव भगवान डांट कर बोले, तुम तो राजन मनुष्यति पशु बुद्धि मिमाम जय। अरे अभी भी तेरी पशु बुद्धि तुझ में जागृत है, तू पशु बुद्धि रखता है। इतनी कथा तूने भगवान की श्रवण की है, इस रस को तूने पिया है, इसके बाद भी तेरा भी ये मोह नहीं गया, मृत्यु का भय नहीं गया, तू अभी भी सोच रहा है कि तू मरेगा। अरे इस पशु बुद्धि को त्याग, और तू तो आत्मा है, तू तो अजन्मा है, तू तो अनंत है, तेरी मृत्यु नहीं होगी। ये तो सब शरीर का धर्म होता है। और अंत में बड़ी प्यारी शिक्षा जब परीक्षित को दी, तब परीक्षित महाराज सुखदेव जी की वाणी को सुनकर कहने लगे, महाराज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परम पदम। नाथ मैं तो ब्रह्म का स्वरूप हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होगी। जिस ब्रह्म का ये समस्त संसार अंश है, उस परब्रह्म परमात्मा का ही अंश मुझ में विद्यमान है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परम हूँ, मैं तो अनंत हूँ। और इस प्रकार दिव्य आत्मज्ञान जागृत हो उठा। सुखदेव भगवान वहां से प्रसन्न होकर गदगद होकर महाराज प्रस्थान किए। यहाँ परीक्षित महाराज विराजमान होकर के ध्यान करने लगे भगवान का। और तक्षक आया, तक्षक ने आकर के परीक्षित महाराज को डसा, जिससे परीक्षित महाराज का देह भस्म हो गया और आत्मा निकल करके परमात्मा में विलीन हो गई। और इसके बाद परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय आदि, उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ किया, समस्त सर्पों को जला देने का संकल्प कर लिया। लेकिन अंत में सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी इस प्रकार हमने तुम्हें सुख परीक्षित के संवाद स्वरूप श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद विद्यमान है। अब अंतिम श्लोक हम आप सब गाएंगे, जो कथा का सार है, कथा का संपूर्ण कथा का जो सार निकलता है वो एक श्लोक में समाहित कर दिया है। आइए बड़े भाव से उस श्लोक का गान करके कथा को विराम करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नाम का संकीर्तन सारे पापों को समाप्त कर देता है, उनके चरणों में सर्वदा के लिए जिनकी कथा, जिनकी ये नाममयी गंगा सर्वदा सब दुखों को शांत कर देती है, ऐसे परम तत्व श्री हरि के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा विराम लेती है और कथा को
आज विराम। और आज आप सब जानते हैं कि आज भोलेनाथ का विवाह भी है, महाशिवरात्रि का त्योहार है। आज के दिन भगवान का विवाह हुआ था। और ऐसा भी कहा जाता है, एक ये भी कथा आती है, जिस समय सृष्टि हुई थी तो सृष्टि के समय ब्रह्मा और विष्णु दोनों में महाराज झगड़ा हो गया। बोले कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन सभी हम सब कहाँ से आए हैं। तो जब ये दोनों में चिंतन चलने लगा तब उसी समय एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, अग्नि लिंग प्रकट हुआ। और उस लिंग से भगवान श्री शिव जी का प्रागट्य हुआ। भगवान श्री शिव का ओमकार रूप में प्रागट्य होता है। और तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर के उनको प्रणाम किया। तो ऐसा भी कहा जाता है कि आज के दिन ही उस दिव्य ज्योतिर्मय लिंग का प्रागट्य हुआ था। तो भोलेनाथ के श्री चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। आज भोलेनाथ का विवाह भी है। तो आइए एक भजन के माध्यम से हम आप सब भगवान के विवाह का आनंद लेंगे और उसके बाद कथा को विराम देंगे। एक बार बड़े जोर से जयकारा लगाएंगे सभी लोग। अच्छा, कौन कौन बारात में जाना चाहता है बताओ? सब जाएंगे ना? बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय हो। जगत जननी मां भवानी की जय हो। आइए हम आप सब भगवान की विवाह में सम्मिलित हो। सज गई भोले नंदी की सवारी, भोले बाबा के ब्याह की तैयारी। सज गई भोले नंदी की सवारी, भोले बाबा के ब्याह की तैयारी। गाइए। नंदी की सवारी, भोले बाबा के ब्याह की तैयारी। अरे झूम रहा और नाच रहा आज सारा कैलाश। अरे शिव शंकर दूल्हा बने सहरा बांध के वो सज गई भोले नंदी की सवारी, सज गई भोले नंदी की सवारी। भोले बाबा के ब्याह की तैयारी। सवारी भोले बाबा के ब्याह की तैयारी। सज गई भोले नंदी की सवारी, भोले बाबा के ब्याह की तैयारी। भोले नंदी की सवारी, भोले बाबा के ब्याह की तैयारी। आज के समय में तो डीजे चलने लगा हाँ बारातों में, लेकिन पहले डीजे नहीं थे, उन्हीं में बाराती थे और उन्हीं में बजाने वाले भी थे। कौन क्या बजा रहा है
देखो शुक्र ने पकड़ी सहनाई, देखो शुक्र ने पकड़ी सहनाई, ओ देखो शुक्र ने पकड़ी सहनाई, देखो शुक्र ने पकड़ी सहनाई, और शनिचर ने ढोलक बजाई, और शनिचर ने ढोलक बजाई, ओ और शनिचर ने ढोलक बजाई, और शनिचर ने ढोलक बजाई। ओ शिव गणों की है बारात प्यारी, शिव गणों की है बारात प्यारी, भोले बाबा की गहरी तैयारी, शिव गणों की है बारात प्यारी, भोले बाबा की जाही तैयारी। सज गई भोले नंदी की सवारी, भोले बाबा की गहरी तैयारी, सवारी भोले बाबा की जाही तैयारी। जरा हाथों से ताली संगीत वाले महाराज जितने प्यारे हैं उतने अच्छा बजा रहे हैं। और बजा कौन रहे हैं देखो, भूत प्रेतों ने ढपली उठाई, भूत प्रेतों ने ढपली उठाई, ओ भूत प्रेतों ने ढपली उठाई, भूत प्रेतों ने ढपली उठाई, और बेताल किलकाई लाई, और बेताल किलकाई लाई, और बेताल किलकाई लाई, और बेताल चंडिकाओं ने थाली सजाई, जय हो। चंडिकाओं ने थाली सजाई, भोले बाबा की गहरी तैयारी, थाली सजाई, भोले बाबा की सवारी। सज गई भोले नंदी की सवारी, भोले बाबा की गहरी तैयारी, भोले बाबा की जाही तैयारी। महाराज भोले बाबा को देखो, ये क्या कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। अब कैलाश में तो कोई था नहीं जो इनको सजा देता, भूत प्रेत ही थे, तो भाई भूत प्रेतों ने अपने जैसे रूप रंग भगवान अपने जैसा बना दिया, सजा दिया। पहने कानों में बिच्छू के कुंडल, 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 चिमटा लोटा और हाथ कमंडल, चिमटा लोटा और हाथ हाथ कमंडल,
भस्मी से सारी